Hi everyone and welcome back to the official channel of Law Prep Tutorial. Now let's start with our session and आज हम primarily discuss करेंगे कि हमारा अगले एक महीने का even if we are starting now, ठीक है, obvious बात है serious aspirants ने इस point of time तक preparation तो तैयार कर ली होगी, but even if we are starting at this point of time ना, अगले एक महीने तक आप इस प्लान को फॉलो करके या अगर आप ऑलरेडी पढ़ रहे थे बट अब आपको चीजें ब्रशअप करनी है या आपको वापस सारी चीजें रिवाइज करनी है तो इफेक्टिवली आप अपने लास्ट मंथ को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो इस पर्टिकुलर सेशन में हम उस बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो, द प्राइमरी थिंग विच यू हैव टू डू इज कि ऑन अ डेली बेसिस वी हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 4 to 6 पैसेजेस ऑफ आर लीगल रीजनिंग। ये डेली बेसिस पे आपको यहां से लेकर पेपर तक करना है, ठीक है। अगर आप एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन पे हो तो आप उस हिसाब से अपने प्लान को ट्वीक कर सकते हो, बट इफ यू आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सो यू आर सपोज टू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्लान फॉर द नेक्स्ट 1 month। अब एक्यूरेसी हर हालत में आप मेंटेन करने की कोशिश करो कि किसी भी सिचुएशन में नो मैटर द टॉपिक, नो मैटर द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर और नो मैटर कि आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हो या आप कोई पर्टिकुलर मॉक सॉल्व कर रहे हो, एक्यूरेसी अपनी 75% 80% से नीचे नहीं आनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। एंड अगर स्टार्ट भी कर रहे हो तो कोशिश करो कि फर्स्ट 2 वीक के एंड तक 65 या 60 to 75% के बीच में आपकी एक्यूरेसी आ जानी चाहिए। एंड रिवीजन के लिए एक चीज अच्छे से मेंटेन करके रखना है, दैट इज द एरर एंड द प्रिंसिपल इश्यूज ऑफ योर लॉग, ठीक है। हर हालत में आप जितनी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, चाहे आप एक पैसेज सॉल्व कर रहे हो या पूरा सेक्शनल सॉल्व कर रहे हो या आप मॉक भी अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको अपने एरर की लॉगिंग अब प्रॉपरली यहां से अगले एक महीने में करनी होगी। तो वीक 1 की अगर हम बात करें ना, तो वीक 1 जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं या जिन लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है बट वो रिवाइज करना चाह रहे हैं सारी चीजों को, तो वीक 1 दैट इज डे 1 to 7 विल बी बेस्ड ऑन फाउंडेशंस एंड एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट। यहाँ पर जो हमारा प्राइमरी टारगेट होगा that will be to build the core comprehension skills and refresh the basic legal principles। ठीक है, कि अगर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो बहुत टाइम से तो चीजें वापस रिफ्रेश करने के लिए या रिवाइज करने के लिए आप ये ड्यूरेशन यूटिलाइज करोगे। एंड अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यू विल बी प्राइमरली टारगेटिंग कोर कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स फॉर योर लीगल रीजनिंग। एंड जो आउटकम होगा बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक विल बी रेडी विद द कोर लीगल कॉन्सेप्ट्स एंड इंप्रूविंग स्पीड दैट इज लेस देन 10 minutes पर पैसेज। अगर स्टार्ट कर रहे हो तो फर्स्ट वीक के एंड पर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो कोर कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपरली ब्रश अप करने के बाद या समझने के बाद अब हमारा नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा टारगेट बन जाएगा कि अब हमें अपना टाइम ड्यूरेशन कम करना होगा अलॉन्ग विद डूइंग रेस्ट ऑफ द थिंग्स एज वेल। तो जो फर्स्ट वीक का आपका प्राइमरी टारगेट होगा, डेली बेसिस पे आपको इन टॉपिक्स के पैसेजेस तो सॉल्व करने ही है, ठीक है, बट प्राइमरली द फर्स्ट डे वुड बी फोकसिंग ऑन द क्लैट प्रीवियस ईयर पेपर्स and sample papers which were issued by the consortium in the previous years। ठीक है, तो यहां पे आप बेसिकली क्लैट पैटर्न के क्वेश्चंस के साथ अपने आप को फ्रेंडली करने की कोशिश करोगे। अलॉन्ग विद दैट आप अपनी रीडिंग स्पीड को भी समझने की कोशिश करोगे कि क्या चल रहा है, एंड उसके साथ यू विल डेवलप द एरर लॉग सेटअप एज वेल कि मेरे प्राइमरली गलत किस तरीके से हो रहे हैं, व्हाट इज द जॉनरा ऑफ द पैसेज जहां पर मेरी मैक्सिमम गलतियां हैं, या व्हाट इज द पैटर्न ऑफ माय मिस्टेक, दैट इज कि मैं यस के ऑप्शंस में कंफ्यूज हूं या यस नो में मेरी गलतियां चल रही हैं। तीसरी चीज, अगर सीआर टाइप के क्वेश्चंस या वन लाइनर क्वेश्चंस अगर मेरे पास आ रहे हैं तो वहां मेरी गलतियां तो नहीं हो रही हैं। तो इस तरीके की प्रॉपर अनलॉगिंग आपको फर्स्ट डे पे ही अपनी तैयार करनी होगी। सेकंड डे वुड बी बेस्ड ऑन योर कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, जहां पे फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के पैसेजेस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें आप कवर करते हुए चलो। Then day 3 would be based on parliament and federal structures, इन सारी चीजों से related issues, and इसके साथ साथ you will cover the recent bills, ordinances as well, ठीक है। Then day 4 would be focusing on criminal law basics, जहाँ पे आप BNS, BNSS, BSA के सिंपल सिनारियो पैसेजेस को सॉल्व करने की कोशिश करो या उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने की, रिवाइज करने की कोशिश करोगे। एंड डे 5 वुड बी बेस्ड ऑन टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिंसिपल्स एज वेल, जहाँ पर प्राइमरली आपको कोशिश करनी है कि इस पर्टिकुलर डे पर आप थियोरेटिकल पोर्शन ऑफ दीज 2 टॉपिक्स आप उनको कवर करते हुए चलो, जहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ड्यूटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्ट, द एसेंशियल्स ऑफ वेरियस टॉर्ट्स, एंड अलोंग विद दैट कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को यहां पर कवर करना है। एंड डे 6 वुड बी बेस्ड ऑन जुडिशियल सिस्टम, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के बारे में चीजों को वापस आप अच्छे से रिवाइज करोगे। रीजन बीइंग कि जस्टिस वर्मा कंट्रोवर्सी की वजह से द एंटायर इंस्टीट्यूशन वाज थ्रू आउट द ईयर इन द लाइमलाइट ओनली, and therefore you can expect a particular passage based on Supreme Court or related issues as well।
तो वहां पर आप सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, उससे रिलेटेड न्यूज, रीसेंट जजमेंट्स, इन सारी चीजों के बेसिस पर आप पैसेजेस सॉल्व करने की कोशिश करो. एंड डे 7 वुड बी बेस्ड ऑन योर स्पीड टेस्ट. दिस इज प्राइमरली इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, कि आपने 6 दिन सारी चीजें पढ़ी और उसके बाद आप किस तरीके से या किस टाइम लिमिट के साथ आप अपने पैसेजेस को सॉल्व कर पा रहे हो, यह आपको 7th डे पर ध्यान से चेक करना है, जहां पर आप फुल एक लीगल रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व करोगे अलॉन्ग विद द एनालिसिस ऑफ द सेम एज वेल. तो वीक 1 के बाद विल बी डन विद आवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, एंड देयरफॉर नाउ द टारगेट वुड बी like adding the flavor to the dish and basically focusing on the different types of topics which can come up, and along with that the speed of your attempt of the portion of legal reasoning as well. तो जो वीक 2 होगा आपका, which will run from day 8 to day 14, हमेशा याद रखो 80% of the CLAT legal reasoning questions are actually based on current affairs only, and therefore ये particular week हमारा current legal affairs या CL के based issues पे ज्यादा focus करेगा. That is in order to get an idea about the topics, and along with that solving the passages on the same as well, and eventually the outcome of this particular week would be the strength in our current affairs legal reasoning passages as well. तो अगर सेकंड वीक की हम बात करें तो वहां पर हमारा शेड्यूल किस तरीके का होगा. डे 8 आप रिजर्वेशन रिलेटेड सारे इश्यूज के बारे में पढ़ो. ठीक है, फिर सब क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें या क्रीमी लेयर की बात करें, राजस्थान में क्या करने की कोशिश की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सेक्टर, या हरियाणा में क्या करने की कोशिश की जा रही है, तो प्रॉपर आइडिया ऑफ द रिजर्वेशन इशू, क्योंकि थीमेटिक बेसिस पे अब आपको सेकंड वीक ऑनवर्ड सारी चीजें कवर करनी होंगी. So day 8 would be focusing on your reservation issues. Day 9 would be about criminal law reforms, जहां पर BNS, BNSS and recent policing reforms या recent criminal legal system में जो भी reforms आए हैं आप उनके बारे में चीजें पढ़ो. Then 10th day would be focusing on artificial intelligence, data protection, data privacy, so on and so forth, जहां पे DPDP Act enforcement and facial recognition controversies. इन सारी चीजों के बारे में आप theoretical portion solve करो, and as much as possible आप डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, DPDP एक्ट से रिलेटेड पैसेजेस भी आपको यहां पर सॉल्व करने ही होंगे. देन डे 11th वुड बी फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट इश्यूज, जहां पर ग्रीन क्रैकर का इश्यूज है या इको सेंसिटिव जोन्स का इशू है या एनजीटी का इशू है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. देन डे 12th वुड बी फोकसिंग ऑन इंटरनेशनल लॉ, जहां पर रिफ्यूजीज रिलेटेड इशू, ट्रीटीज से रिलेटेड इशू, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीसी इफ इट इज इन इशू, देन राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर द यूएन चार्टर, वो भी हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस साल के लिए. तो डे 12th आपका प्राइमरली इंटरनेशनल लॉ के टॉपिक्स को कवर करने के लिए होगा. डे 13 वुड बी फोकसिंग ऑन सोशल जस्टिस, जहां पे एलजीबीटीक्यू का इशू, वेलफेयर एक्ट्स, फूड सिक्योरिटी, प्री लीगल एड, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है. एंड डे 14 वुड बी अगेन अ वीकली टेस्ट, जहां पर अब 50 लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस प्लस डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सेम. तो वीक सेकंड के एंडिंग तक यू विल बी प्रिपेयर्ड विथ योर बेसिक लीगल रीजनिंग कॉन्सेप्ट्स, along with that the current legal affairs issues as well. ठीक है, बट रेगुलर बेसिस पे डेली उसकी प्रैक्टिस करनी ही आपको, उसे स्किप नहीं करना है. क्योंकि अगर आप लास्ट मंथ में भी सिर्फ रीडिंग करते रहे ना और आपने कुछ सॉल्व नहीं किया, तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए नहीं बनेगा. नाउ व्हेन वी एंटर द वीक 3 we'll be primarily focusing on the very recent issues and confusing scenarios, जहां पर we'll be targeting, our target would be to master the passage patterns with conflicting laws and tricky options, and the outcome of week 3 would be a better decision making under the time pressure, क्योंकि your examination would be a race against time as well. तो वहां पर किस तरीके से ट्रिकी पैसेजेस, ट्रिकी क्वेश्चंस या ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को सॉल्व करना है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे कवर करनी होंगी. तो डे 15 वुड बी अबाउट इमरजेंसी पार्ट्स एंड एनएसए मिसयूज कंट्रोवर्सी. ठीक है, जहां पर जैसे अभी रिसेंटली सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट न्यूज में आया, दैट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ. यू हैव यूएपीए एज वेल, जिसको लेकर बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी. इस तरीके के टॉपिक्स एंड इमरजेंसी पार्ट्स के कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर कवर करो. देन डे 16 वुड बी अबाउट एजुकेशन राइट्स, जहां पे राइट टू एजुकेशन एक्ट वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स कॉन्फ्लिक्ट, आर्टिकल 30 और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको डे 16 पे प्रिपेयर करना है. डे 17 वुड बी अबाउट सरोगेसी एंड हेल्थ केयर लॉ, which will primarily include the MTP Act, Surrogacy Act and Medical Termination of Pregnancy Act, जहां पे मेडिकल प्रोफेशनल्स की लाइबिलिटी क्या होती है, इन सारी चीजों को भी कवर करना है. एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ट्राई टू सॉल्व द पैसेजेस ऑन द सेम टॉपिक्स एज वेल, वो आपको मिल जाएंगे कहीं ना कहीं पर मटेरियल में. देन डे 18 वुड बी अबाउट टेक्नोलॉजी एंड साइबर क्राइम्स, जहां पर सोशल मीडिया लीगल ऑब्लिगेशंस, दैट इज आईटी एक्ट एंड आईटी रूल्स, आईटी एक्ट एंड आईटी रूल्स. ठीक है, इन सारी चीजों से रिलेटेड आप टॉपिक्स कवर करो. देन 19 वुड बी अ मिक्स्ड
मॉक पैसेजेस काइंड ऑफ आपको सॉल्व करने, जहां पर उसका एनालिसिस करना है कि जितने टॉपिक अभी तक पढ़े। देन डे 20 वुड बी अबाउट एनालिसिस प्लस वीक एरिया फिक्सिंग, कि अभी तक जितना भी कवर करा है उसके जिस भी थियोरेटिकल पोर्शन में आपको अभी भी कंफ्यूजन है, डे 20 पे आप प्राइमरली उस चीज पे फोकस करके उनको वापस रिवाइज करने की, वापस समझने की कोशिश करो। देन डे 21 वुड बी अबाउट अगेन अ फुल सेक्शनल टेस्ट विच विल, जहां पर अब आपका टारगेट हर हालत में लेस देन 32 या एटलीस्ट नॉट मोर देन 35 मिनट्स होना ही चाहिए। ठीक है, सो दिस वुड बी अबाउट वीक 3। एंड जब वीक 4 की बात करें तो अब एक्चुअली हमें हाई इंटेंसिटी टेस्टिंग की तरफ जाना होगा। सो आवर टारगेट वुड बी to simulate the actual exam conditions and fix the common pitfalls, and the outcome would be high accuracy, reduced cognitive overload as well. तो वीक 4 पे हमें अब जो काम करना होगा, विल बी स्टार्टिंग विद डे 22, जहां पर रिविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड बीएनएस, जहां पर इनसे रिलेटेड टॉपिक्स और इनके पैसेजेस। डे 23 रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स इन द लास्ट 6 मंथ्स, जो भी आपके लीगल रिलेटेड करंट अफेयर्स आए हैं लास्ट 6 मंथ्स में, उनके टॉपिक्स का रिविजन एंड उनकी पैसेजेस। डे 24 अगेन अ फुल सेक्शन मॉक टेस्ट ऑफ एलआर ओनली, जहां पर हमें प्राइमरली 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे ऑफ योर लीगल रीजनिंग। डे 25 वुड बी अबाउट स्ट्रेंथनिंग द वीकेस्ट टॉपिक, कि अभी तक सारी चीजें कर कर जो भी आपको टॉपिक सबसे वीक लग रहा है, कि सर मेरे को आईटी एक्ट में प्रॉब्लम आती है, मुझे डीपीडीपी एक्ट में इशू है, सर मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की डॉक्ट्रिन्स के साथ प्रॉब्लम आती है उन्हें सॉल्व करने में, या इफ इट इज अ जजमेंट बेस्ड पैसेज आई गेट कंफ्यूज्ड दैट व्हाट इज टू बी अप्लाइड एंड व्हाट इज टू बी इग्नोर्ड। तो उन सारे वीकेस्ट पोर्शन के ऊपर आप यहां पर काम करोगे। डे 26 अगेन प्रैक्टिस विद द फोकस ऑफ स्पीड प्लस एक्यूरेसी। 27 वुड बी मिक्स प्रीवियस ईयर्स पेपर स्टाइल पैसेजेस। Then day 28 would be about CLAT pattern mock, 29 light revision, and 30 the final strategy run. ठीक है, तो यहां पर आप इस तरीके से अपने अपने बचे हुए आगे के एक महीने को प्लान आउट करके यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर योर लीगल रीजनिंग पोर्शन बाय 30th ऑफ नवंबर एट एनी कॉस्ट। देखो, पेपर कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, पैसेज किसी भी चीज का आ सकता है, बट अगर अगले 30 दिन तक आप इस हिसाब से अपनी पढ़ाई को प्लान आउट कर लोगे लीगल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से, तो इट वॉन्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। अब यहां पर आप ये सोचते रहो कि भाई पहाड़ चढ़ना है, कैसे चढ़ेंगे, हो नहीं पाएगा, तो डाउट्स तो चलते रहेंगे मन में, वो खत्म नहीं होने। और 7 तारीख के बाद किसी के मन में कोई डाउट नहीं आएगा, क्योंकि तब तक वो प्रॉब्लम या तो सॉल्व हो चुकी होगी या वो प्रॉब्लम आप किसी मतलब की बची नहीं होगी। राइट, बट ऑलवेज रिमेंबर द सेटिस्फैक्शन ऑफ एक्शन इज बेटर देन द गिल्ट ऑफ इनएक्शन। अभी कुछ करने का जो टाइम पीरियड बचा है आपके पास, उसे यूटिलाइज कर लोगे, एंड रिजल्ट चाहे कुछ भी हो वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बट इवन इफ इट इज नॉट एज पर योर डिजायर, बट स्टिल द सेटिस्फैक्शन ऑफ डूइंग समथिंग वुड बी मच बेटर। बट अगर अभी तैयारी स्टार्ट नहीं करोगे, अभी भी सीरियस नहीं होगे, तो दैट इज समथिंग जिसको लेकर फिर प्रॉब्लम फिर भी बन सकती है। तो ये एक प्लान है, इसको फॉलो करते हुए चलो, उसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट होती है तो लेट अस नो ऑन आवर वाईटी चैनल, विल बी कमिंग अप विद अ सॉल्यूशन एज वेल। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। बाकी तबीयत वगैरह का ध्यान रखिए, आराम से पढ़ाई करिए, एंड आई सी यू सून। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।